नेम इज विकास। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट में, एक बहुत ही हम सबके चहते, हम सबके प्यारे हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनके चार्ट में बात करेंगे। उनके चार्ट में ऐसा क्या था और उनकी लाइफ के बारे में बहुत ही ब्रीफ में बात करेंगे। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ था वो श्रवण श्रवण महीने में हुआ था, एंड इट took place when the sun was in Leo sign and moon was in Taurus sign। और उनका जन्म जो हुआ था वो अष्टमी तिथि, जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे। तो जो सूर्य जो लियो साइन में आते हैं वो मोटा मोटा सेकेंड हाफ या आई वुड से 15 अगस्त से लेके 14 सितंबर के बीच में द सन रिमेन्स इन द लियो साइन। और जो इनका जो बर्थ है या जन्माष्टमी जो हम मनाते हैं वो हम मोटा मोटा सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में मनाते हैं। तो 16 अगस्त 2025 को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई गई थी। अब इनके चार्ट के बारे में बात करते हैं कि इनके चार्ट में ऐसा क्या था। तो सबसे पहले घर में लग्न में 2 नंबर की राशि विच इज टॉरस, सेकेंड हाउस में 3 नंबर की राशि, थर्ड हाउस में 4 नंबर की राशि विच इज कैंसर, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 1। अब इनके जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट उसके बारे में बात करते हैं, फिर एक एक करके उसके सिग्निफिकेशन को समझेंगे। तो द फर्स्ट हाउस दैट इज हैविंग टॉरस साइन, इसके ये वाले हाउस में बैठे थे चंद्रमा एक्सॉल्टेड होके। Then the third house is having Jupiter. Fifth sign, fourth house, अभी हमने बात करी, सूर्य was in Leo sign along with Venus. 5वें घर में it has Mercury. 6ठे घर में Saturn and Rahu. And 9th house Mars. तो राहु के सामने केतु महाराज बैठेंगे, तो 12th हाउस में केतु महाराज। अब इनके चार्ट के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। एक बार चार्ट को देखते हैं अच्छे से। चंद्रमा एक्सॉल्टेड है, लिखते हैं यहां पे, मून इज एक्सॉल्टेड, जुपिटर इज एक्सॉल्टेड, मर्करी इज एक्सॉल्टेड, सैटर्न इज एक्सॉल्टेड एंड मार्स इज एक्सॉल्टेड। और सूर्य जो है वो अपनी ही राशि में लियो साइन में बैठे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होके। तो भगवान श्री कृष्ण हैज 5 planets exalted and 1 planet sun in its own sign। अब एक एक करके बात करते हैं कि इस सब का मतलब क्या है। तो पहले घर में यू सी exalted चंद्रमा एंड दैट टू इन रोहिणी नक्षत्र। तो टॉरस which is the sign of Venus, the sign of beauty, Chandrama which is the planet of beauty, and Rohini the nakshatra of beauty। Rohini is the most beautiful nakshatra out of 27 nakshatras, and this is the reason why Shri Krishna was so beautiful। जो भी उनको देखता वही मंत्रमुग्ध हो जाता। So he has a beautiful charismatic magnetic personality। The first house represents the personality, the face, the beauty, the nature, the character। पहले घर में चंद्रमा के होने से भगवान श्री कृष्ण थोड़े से नटखट भी हैं। उनके मन में क्या चलता है किसी को नहीं पता, बट सबके लिए अच्छा चाहते हैं। एंड लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड हाउस। तीसरे घर में भगवान श्री कृष्ण के एक्सॉल्टेड जुपिटर हैं। द थर्ड हाउस इट रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन मतलब किसी को अपनी बात समझाना। एंड अलॉन्ग विद इट वी सी द फिफ्थ हाउस इट इज हैविंग एक्सॉल्टेड मर्करी, और से मर्करी इन इट्स ओन साइन एंड एक्सॉल्टेड। द फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। द फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ बुद्धि। मर्करी इट रिप्रेजेंट्स बुद्धि एज वेल एज योर इंटेलेक्ट। Third and fifth house combined together, they make a person extremely good teacher।
और आई वुड से प्रीचर। पांचवें घर में मरकरी विराजमान है एक्सॉल्टेड होके। मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ लॉजिक, अ क्विक विटेडनेस, हाजिर जवाबी। एंड वी ऑल नो द ब्यूटिफुल उपदेशा ऑफ श्रीमद् भगवत गीता was given by Lord Shri Krishna because of its two exalted planets, Jupiter and Mercury, sitting in the house of third house of communication and fifth house of intellect. Now, this is the beauty of this chart. Next, we see Saturn. Saturn is the ninth house lord. Ninth house lord क्या रिप्रेजेंट करते हैं? It represents dharma. It represents righteousness. I would write over here ethics. Now what is happening? भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ था, ये जो हुआ है, that is to restore the righteousness, that is to restore the ethics. अब इसके बाद क्या हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण के नाइन्थ लॉर्ड which is Saturn goes in the sixth house of dispute, of झगड़ा, of problems. This is why Lord Shri Krishna took the birth to wipe out all the demons and to restore the dharma on this planet. The sixth house is house of disputes, झगड़ा. So भगवान श्री कृष्ण का जो नाइन्थ लॉर्ड है Saturn, exalted in the sixth house of disputes. What is happening? Ninth house के जो स्वामी हैं, that also represents father. Father goes in sixth house. It is aspecting the 12th house under Rahu Ketu axis. So इसका मतलब इनके जन्म के बाद या इनके जन्म के समय इनके पिता को कोई ना कोई प्रॉब्लम, और आई वुड से कन्फाइनमेंट, बिकॉज 12th हाउस इज द हाउस ऑफ कन्फाइनमेंट, प्रिजन, वो हुआ होगा, वो हमें पता है। उसके बाद वी सी द नाइन्थ हाउस, इसमें मार्स एग्जॉल्टेड होके बैठे हैं। ही विल ऑलवेज, मार्स इज द हाउस ऑफ फाइट, मार्स इज द प्लैनेट ऑफ फाइट, नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ धर्मा, so he will always fight for dharma. And when we see Mars is the 12th lord, aspecting, दृष्टि डाल रहे हैं, कौन सी दृष्टि? आठवीं दृष्टि, on fourth house and fourth lord which is sun. Combinedly fourth house and fourth lord, they also show mother. So can I say 12th lord is aspecting fourth house and fourth lord? तो इसका क्या मतलब है? कन्फाइनमेंट का, प्रिजन का जो स्वामी है वो इनकी माता श्री को भी देख रहे हैं। सो वी ऑल नो ड्यूरिंग हिज बर्थ माँ देवकी वॉज ऑल्सो इन प्रिजन। उसके बाद क्या हो रहा है? वी ऑल्सो सी जुपिटर विच इज द 11th लॉर्ड। सो 11th लॉर्ड गोज इन थर्ड हाउस। तो एक चीज याद रखना, whenever this combination happens, that is 11th lord in third house or third lord in 11th house, तो जो व्यक्ति होता है, जो नेटिव होता है, वो या तो अपने भाई बहन से सबसे छोटा होता है या सबसे बड़ा होता है। सो वी ऑल नो भगवान श्री कृष्ण वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 8 siblings। अब इसके बाद इसके अतिरिक्त क्या हो रहा है? वी सी जुपिटर विच इज द 11th लॉर्ड ऑफ एल्डर सिबलिंग्स, इनको देखा जा रहा है किसके द्वारा? 2 नेचुरल मेलेफिक, नैसर्गिक अशुभ ग्रह, मार्स अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं जुपिटर पे, और शनि अपनी 10th दृष्टि डाल रहे हैं जुपिटर पे, बड़े भाई बहनों के, और जुपिटर खुद भी एक बड़े भाई बहनों का कारक है। सो शनि और मार्स की दृष्टियां पड़ रही हैं जुपिटर पे, 11th लॉर्ड पे, विच शोज दैट भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बहनों को प्रॉब्लम होगी। वो हुई भी। कंस ने इनके 6 भाई बहनों को मार दिया था। 7th वॉज बलराम और 8th वॉज लॉर्ड हिमसेल्फ। उसके साथ साथ और क्या चल रहा है इनकी चार्ट में? भगवान श्री कृष्ण के छठे घर में, जिस तरीके से भगवान श्री राम के छठे घर में भी राहु हैं, राहु महाराज हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी
उनके एनिमीज को लेकर हुआ। तो कैन आई से व्हेन राहु इज इन द 6th हाउस इट गिव्स द एनिमीज ऑफ हायर ग्रेड बट द नेटिव द पर्सन हैज द कैपेबिलिटी टू बिकम विक्टोरियस ओवर हिज एनिमीज। तो भगवान श्री कृष्ण के छठे घर में राहु होने के कारण इन्होंने अपने दुश्मनों से, शत्रुओं से विजय प्राप्त की। इसको बोलते हैं शत्रु हंता योग। आई विल राइट ओवर हियर, इट इज नोन एज शत्रु हंता योग टू किल द एनिमीज। अब छोटी सी बातें और कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जैसे भगवान राम का जन्म हुआ था, अभिजीत मुहूर्ता में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, which is nothing but the midday or the midnight. So we all know, we all celebrate the holy festival of Janmashtami during the midnight. And Abhijit Muhurta means the person born in this Muhurta, which is midday or midnight, will be victorious ever. So ये था हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण का चार्ट, और ऐसे ही हम बहुत सारे चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज डू like, do follow and subscribe to my channel. And to learn astrology in advance in full detail, please go and check my website. There is a lot of courses. The site का नाम है astrokaksha.in, और मेरे से कंसल्टेंसी फॉर मैरिज रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, करियर रिलेटेड, children related, foreign related, anything. Please connect me on my number 7889016 294. आज के लिए इतना ही. We'll meet in the next episode. We will be taking भगवान श्री राम का चार्ट.